हाय बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करना है। तो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें इस एक्सरसाइज में किस तरह क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जो यहाँ पर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो टू फंक्शंस होंगे या 3 फंक्शंस होंगे और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे, उनका इंटीग्रेशन हमें करना सीखना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम फार्मूला इसमें कौन सा यूज करने वाले हैं। तो फार्मूला हमारे पास है, देखिए बच्चों, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन u इंटू वी। ये दो फंक्शन है जिनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं और इसमें सेकंड फंक्शन लेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को नोट करते हैं और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसमें हम लगाते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद आपने ब्रैकेट ब्रेक किया, इसके बाद लगाया डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स लगाएंगे, किसका, u का लगाएंगे। और इसके बाद फिर इसके बाद अब आपको इंटीग्रेशन लगाना है सेकंड फंक्शन का और ये dx, और फिर ब्रैकेट आपको क्लोज करना है, फिर dx लगाना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास 2 फंक्शंस थे, दोनों मल्टीप्लाई में थे। तो हमने पहले फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, इसके बाद फिर माइनस लगाया और इंटीग्रेशन यूज किया। और इसके बाद आपने डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का किया तो सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन कर दिया और फिर पूरे का dx यूज कर दिया, इंटीग्रेशन यूज कर दिया। तो ये हमारे पास फार्मूला है। लेकिन बच्चों, इसमें एक कंडीशन और आती है, हमें ये लेट करना पड़ता है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन लेट करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इसका यूज करना है आईलेट। इसका ध्यान रखना है बच्चों। ई का मतलब होता है कि अगर क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में ही ये तय कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में इन्वर्स वाले फंक्शन है, ई का मतलब इन्वर्स वाले, जैसे एक्स इन्वर्स और यानी x की पावर -2, अगर ऐसी क्वेश्चन के फंक्शन है तो हम उनको फर्स्ट फंक्शन में लेट करते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं l का मतलब क्या होता है। l का मतलब log से होता है, जैसे हमारे पास log x है या और भी है, x log x की पावर 2 है, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं। अगर ये इन्वर्स और log नहीं है तो फिर ये a का मतलब एलजेब्रा होता है, एलजेब्रा का मतलब x है, x की पावर 2 है, इस तरह के पार्ट होते हैं तो उनको फर्स्ट फंक्शन हम लेट करते हैं। इसके बाद t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री से है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जैसे sin x है, cos x है, अगर इस तरह के पार्ट है हमारे पास फंक्शन में तो फिर उनको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं। इसके बाद ई का मतलब है जैसे ई की पावर x है, इस तरह के पार्ट है तो उनको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं। तो इस तरह से आई लेट के माध्यम से आपको ये तय कर लेना होता है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करें और किसको सेकंड फंक्शन लेट कर ले। तो ये बात आपको अगर लर्न हो जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाती। मतलब आई लेट, आई मतलब इन्वर्स और एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब ई की पावर एक्स से रिलेटिव क्वेश्चन। तो आई लेट से हमें ये पता करना आसान हो जाता है कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करें और किसको सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला भी मिल चुका है बच्चों और आपको ये भी पता चल चुका है कि हमको किस तरह से करना है। तो आइए हम क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन x sin x, ये हमारे पास dx है। तो आइए बच्चों देखिए, ये हमें सबसे पहले तय करना है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करें, सेकंड फंक्शन किसको लेट करें। तो अब आपको पता चल गया होगा, x का मतलब एलजेब्रा, x का मतलब एलजेब्रा, एलजेब्रा पहला है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। इसका मतलब है a, इसको x को हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और sin x को सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। अब आइए फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, यानी x को नोट कर लिया है, इंटीग्रेशन आपने यूज किया sin x का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है और फिर ddx लगाना है फर्स्ट फंक्शन का और फिर इंटीग्रेशन लगाना है सेकेंड फंक्शन का। ये फार्मूला आप यूज कर रहे हैं। इस तरह से आपने इसमें फार्मूला डाल दिया। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x को वैसे नोट कर लेंगे, साइन का आपके पास इंटीग्रेशन होता है cos x और माइनस इसका इंटीग्रेशन, देखिए x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और sin x का इंटीग्रेशन आपके पास माइनस cos x होता है। यहाँ पर साइन इसका माइनस होगा cos x और यहाँ पर dx आपने डाल दिया। तो यहाँ पर माइनस x है और यहाँ cos x है
और प्लस का इंटीग्रेशन cos x और dx। आप cos x का इंटीग्रेशन आप डाल सकते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस का c। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन डन कर दिया। तो अब आपके पास क्वेश्चन सेकंड आता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है देखिए x sin 3x। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x sin 3x और इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी आपको पहले सर ये तय कर लेना है कि आपको किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों x हमारे पास अलजेब्रा है, यानी इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, तो अलजेब्रा आया, यानी फर्स्ट फंक्शन आप x को लेट करेंगे, सेकंड फंक्शन आपको sin 3x को लेट करना है। इसके बाद इसमें फार्मूला डाल दीजिए। तो क्या करेंगे आप x को पहले नोट करेंगे, क्योंकि फार्मूले में कहता है फर्स्ट फंक्शन को आप बाहर कीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए सेकंड फंक्शन यानी sin 3x का, ये आपने कर दिया और ये dx यूज कर दिया माइनस और इंटीग्रेशन का फॉर्म यूज किया, फिर ddx लगाएंगे किसका, सेकंड फंक्शन यानी sin 3x का। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन यूज करेंगे x और इंटीग्रेशन लगाएंगे सेकंड फंक्शन 3x और dx और इस तरह से फिर dx। तो आइए बच्चों यहाँ देखते हैं x साइन का माइनस cos 3x और ये x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा बच्चों, माइनस यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और ये माइनस का cos 3x और ये 3 डिवाइड में आएगा और ये dx। तो इस तरह से देखिए बच्चों माइनस का x cos 3x और डिवाइड में 3 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/3 cos 3x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन और करते हैं बच्चों, तो माइनस का 1/3x और cos 3x और प्लस का 1/3 और ये हमारे पास sin 3x होगा और ये 3 और आएगा और प्लस का c। इस तरह से अब आप क्या कर सकते हैं, माइनस का 1/3x और cos 3x प्लस 1/9 और ये sin 3x प्लस c। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आपने डन कर दिया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने बिल्कुल डन कर लिया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास क्या कंडीशन है उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास देखिए, थर्ड में बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन x² e⁻x और dx है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन में देखिए जो सबसे पहले हमको ये तय कर लेना है किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करें किसको सेकंड फंक्शन। तो आई लेट के अकॉर्डिंग हमारे पास है x² का मतलब अलजेब्रा, उसके बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन है e⁻x, ये बाद में है। इसका मतलब हमने इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लिया, e⁻x को सेकंड फंक्शन लेट कर लिया। अब आपको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला यूज करने के लिए फर्स्ट फंक्शन को आप बाहर निकालेंगे, x² हमारे पास बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आपने e⁻x का कर दिया माइनस का, इसके बाद आप इंटीग्रेशन लगाएंगे और बिग ब्रैकेट के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन यानी x² का इंटीग्रेशन e⁻x dx होगा और फिर आपने dx डाल दिया। तो इसमें आपको क्या करना है, x² को वैसे नोट करना है, e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है इसलिए e⁻x यहाँ आ गया। इसके बाद x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और e⁻x का e⁻x होगा dx। इस तरह से इसको और आगे सेट करते हैं, e⁻x 2 को बाहर ले लेते हैं, x और e⁻x और dx। अब बच्चों क्या करना है, इसमें फिर फार्मूला यूज करना है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा, इसमें फिर उसी फार्मूले को डालना है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास x² e⁻x होगा -2, इसको बिल्कुल बाहर कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन को नोट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए सेकंड फंक्शन का और माइनस, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के साथ डिफरेंशिएशन आप डालेंगे फर्स्ट फंक्शन का और इसके बाद e⁻x dx और फिर ये dx आपने डाल दिया है। आइए बच्चों देखते हैं आगे कंडीशन इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारे पास x² e⁻x है माइनस और ये 2 आपके पास चल रहा है, यहाँ पर x e⁻x का e⁻x रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, e⁻x का e⁻x इंटीग्रेशन रहेगा और ये dx। अब आइए देखिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। x² e⁻x -2
इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन होगा प्लस का c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने डन कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उससे पहले बच्चों नोट करिए इसको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इंटीग्रेशन x log x। तो इसमें सबसे पहले आपको ये फाइनल करना है किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। देखिए x हमारे पास है अलजेब्रा, लेकिन अलजेब्रा से पहले हमारे पास l है, l log का मतलब है इसमें log भी है। तो अब आपको ये फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करना होगा, हमको फर्स्ट फंक्शन log को लेट करना, log x को, सेकंड फंक्शन x को लेट करना होगा। क्योंकि हमारे पास आइलेट है, आइलेट में सबसे पहले हम इन्वर्स वालों को देखते हैं, इसके बाद लॉग वालों को देखते हैं। तो लॉग हमें मिल चुका है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट फंक्शन में लेट कर दिया। तो आइए फार्मूला डालेंगे। तो लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन है, इसलिए इसको बाहर करते हैं लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन यूज करते हैं किसका, एक्स का और डी एक्स माइनस। अब इसके बाद इंटीग्रेशन आप और डिफ्रेंसिएशन डालेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग एक्स का। और ये लॉग एक्स का आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर लॉग एक्स का आप यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन डाला और डी डी एक्स डालेंगे किसका, लॉग एक्स का। और इसके बाद इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स, और ब्रैकेट आप यहाँ क्लोज करेंगे और ये डी एक्स। फार्मूला डाल दिया आपने। सबसे क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसके बाद फिर इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास log x होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस log x का 1 बाई x होता है, x का x स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहाँ पर dx, एक x इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास log x और यहाँ x स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस यहाँ पर 1 बाई 2 के साथ x dx है। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 बाई 2 x log x आपके पास चल रहा है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 1 बाई 2 एक्स का जैसे ही आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और प्लस का c। तो इस तरह से 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर log x और माइनस का 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आपने इंटीग्रेशन कर लिया बच्चों, इसको नोट करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, इंटीग्रेशन x log 2x dx है। तो अब इसमें कैसे करके फाइनल करेंगे। सबसे पहले आइलेट के पास चलते हैं। आइलेट में log हमारे पास पहले है, इसलिए इसको log 2x को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और x को सेकंड फंक्शन लेते हैं। क्योंकि अलजेब्रा बाद में है log से पहले, यानी कि log पहले है और अलजेब्रा बाद में है, इसलिए हमने क्या किया, log x को हमने पहले फंक्शन में ले लिया। तो आइए देखिए बच्चों, अब इसमें फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेते हैं, तो हमने log 2x को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x का डाल दिया हमने, माइनस इंटीग्रेशन यूज किया, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन यानी log 2x का, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन यानी x का, और पूरे का हमने इंटीग्रेशन यूज कर दिया। आगे कैसे करते हैं देखिए बच्चों, log 2x चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो x स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस का log 2x डिफरेंशिएशन है बच्चे, x का कॉन्स्टेंट जो है पहले आएगा, और log x का 1 बाई x होता है यानी log 2x होगा, और इंटीग्रेशन x का हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 होगा, ये dx होगा। इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 1 बाई 2 पहले आएगा, और x स्क्वायर नोट करते हैं, यहाँ 2x log 2x आ गया, माइनस का हमारे पास 1 बाई 2 होगा, यहाँ x dx होगा। अब x का इंटीग्रेशन फिर डालते हैं। x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों, देखिए 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ log 2x हो गया, माइनस का 1 बाई 2, और ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c होगा। इस तरह से ये 1 बाई 2 के साथ एक्स स्क्वायर log 2x होगा, और माइनस 1 बाई 4 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आपने इंटीग्रेशन डन कर लिया, इसको भी नोट करिए बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है,
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, इसमें भी सबसे पहले आई लेट के पास चलते हैं। आई लेट से कंफर्म कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करना होगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं, सबसे पहले देखिए एल है, एल मतलब लॉग, लॉग है हमारे पास, तो इसका मतलब लॉग एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। अलजेब्रा बाद में है इसलिए उसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि हमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है। अब हमारा नंबर है इसमें फार्मूला डालने का। तो अब फार्मूला कैसे डालते हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर करिए। ये फर्स्ट फंक्शन था बच्चों, ये सेकंड फंक्शन है, इसको बाहर कर दिया तो log x को हमने बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन लगा दिया सेकंड फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर का dx डाल दिया, माइनस इंटीग्रेशन के साथ डिफरेंशिएशन डालेंगे फर्स्ट फंक्शन का यानी log x का आपने डिफरेंशिएशन डाल दिया। इंटीग्रेशन डालते हैं सेकंड फंक्शन का एक्स स्क्वायर का, आपने क्या किया इंटीग्रेशन डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज करके फिर आपने इंटीग्रेशन कर दिया। log x में कोई चेंजिंग नहीं है, आप वैसे ही नोट कर लेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स इंटीग्रेशन आपने एक्स स्क्वायर का किया एक्स क्यूब बाई 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log x का 1 बाई एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होगा और यहाँ पर dx, एक एक्स इससे कैंसिल होगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आएगी log x माइनस का एक्स क्यूब, इसको स्टार्टिंग में नोट करिए 1 बाई 3 एक्स क्यूब, और यहाँ पर माइनस आपके पास क्या बनता है 1 बाई 3 के साथ या एक्स स्क्वायर dx। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन और डाल देते हैं 1 बाई 3 एक्स क्यूब के साथ log x बनता है माइनस 1 बाई 3 के साथ यहाँ बनेगा एक्स क्यूब के साथ 3 प्लस c, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 बाई 3 के साथ एक्स क्यूब बनता है, यहाँ log x होगा और यहाँ 1 बाई 9 के साथ एक्स क्यूब प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आपने इंटीग्रेशन डन कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 को आपने डन कर लिया। लेकिन सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों में ये बच्चों देखना है, सबसे पहले ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले को किस तरह से आप यूज करेंगे उससे पहले भी आपको ये तय कर लेना है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेट करते हैं, सेकंड फंक्शन किसको लेट करते हैं। तो इसके लिए ये आई लेट आपके पास है, आई लेट का मतलब आई मतलब इनवर्स, अगर क्वेश्चन में इनवर्स वाले पार्ट हैं तो फंक्शन है तो उनको सबसे पहले इन्वाइट करेंगे। इसके बाद देखते हैं एल एल का मतलब लॉग, लॉग वाले हैं तो उसको पहले लेंगे, फिर अगर वो इनवर्स भी नहीं है लॉग नहीं है तो एलजेब्रा देखते हैं, अगर एलजेब्रा वाले हैं तो उनको भी हम फर्स्ट में लेते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं टी का मतलब टिग्नोमेट्री, अगर ये नहीं है तो टिग्नोमेट्री वाले फंक्शन देखते हैं, अगर वो टिग्नोमेट्री वाले हैं तो उनको फर्स्ट फंक्शन में लेते हैं। इसके बाद लास्ट में ई की पावर एक्स वाले आते हैं उनको लेते हैं और फिर हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। जैसे आपने फार्मूला देखा आप कि इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन को नोट करते हैं, इसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का भी हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। इस तरह से इन फार्मूलों को बच्चे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, आगे क्वेश्चन अपने इस वीडियो में देखेंगे।